हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नंदनी कुमारी आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, मैं इसी चैनल पे प्रतिदिन शाम 7:30 बजे जीके जीएस का क्लास लूंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि स्टेट हो गया, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बीएसएससी, सिविल कोर्ट, बैंकिंग फॉर ऑल अदर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े हुए रहिए वीडियो को अंतिम समय तक। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अब अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अतः बिना समय गवाए हुए आज के हम लोग पहला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न यह है, सुरक्षा का बुनियाद का अर्थ क्या है? बताएं दोस्तों, सुरक्षा का बुनियाद का अर्थ क्या है? ए में हमारा युद्ध है, बी में हमारा खतरे से आजादी है, सी में हमारा शांति है, डी में हमारा सैन्य शक्ति है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? सुरक्षा का बुनियाद का अर्थ क्या है? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। मतलब कहने का मतलब खतरे से आजादी इसका सही आंसर है। मतलब कि सुरक्षा का बुनियाद का अर्थ खतरे से आजादी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों, आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि बाहरी सुरक्षा में सबसे ज्यादा खतरनाक क्या माना जाता है? बताएं दोस्तों, बाहरी सुरक्षा में सबसे ज्यादा खतरनाक क्या माना जाता है? ए में हमारा आंतरिक हिंसा है, बी में हमारा सैन्य खतरा है, सी में हमारा प्रदूषण है, डी में हमारा महामारी है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? बाहरी सुरक्षा में सबसे ज्यादा खतरनाक क्या माना जाता है? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। मतलब कहने का मतलब सैन्य खतरा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी, बाहरी सुरक्षा में सबसे ज्यादा खतरनाक सैन्य खतरा माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों, आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि किस देश पर हमले से कौन प्रभावित होता है? बताएं दोस्तों, किस देश पर हमले में कौन प्रभावित होता है? ए में हमारा सिर्फ सैनिक है, बी में हमारा सिर्फ नागरिक है, डी सी में हमारा सैनिक और नागरिक दोनों है, डी में हमारा सिर्फ नेता। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? किस देश पर हमले में कौन प्रभावित होता है? बताएं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर। मतलब कहने का मतलब है सैनिक और नागरिक दोनों इसका सही आंसर है। मतलब सैनिक और नागरिक आंसर सी इसका सही आंसर है। सैनिक और नागरिक इसका सही आंसर है, दोनों इसमें सही आंसर है। दोस्तों, आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि किस स्थिति में कोई देश आत्मसमर्पण कर सकता है? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? किस स्थिति में कोई देश आत्मसमर्पण कर सकता है? ए में हमारा आर्थिक कमजोरी, बी में हमारा सैन्य हार है, सी में हमारा आपसी सहयोग है, डी में हमारा शांति समझौता है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए आप लोग। किस स्थिति में कोई देश आत्मसमर्पण कर सकता है? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर। मतलब कि सैन्य हार इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों, आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि शक्ति संतुलन का क्या अर्थ है? बताएं दोस्तों, शक्ति संतुलन का क्या अर्थ है? ए में हमारा पड़ोसी देशों की ताकत को नजरअंदाज करना, बी में हमारा अपने और पड़ोसी देशों की शक्ति का संतुलन बनाए रखना है, सी में हमारा केवल आर्थिक ताकत बढ़ाना है, डी में हमारा सैन्य शक्ति का त्याग। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? शक्ति संतुलन का क्या अर्थ है? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। मतलब कहने का मतलब अपने और पड़ोसी देशों की शक्ति का संतुलन बनाए रखना इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों, आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि बाहरी सुरक्षा के उपयोग में कौन सा उपाय शामिल नहीं है?
बताएं दोस्तों, बाहरी सुरक्षा के उपयोग में कौन सा उपयोग शामिल नहीं है? ए में हमारा सैन्य शक्ति को मजबूत करना, बी में हमारा युद्ध के लिए तैयारी, सी में हमारा शक्ति संतुलन है, डी में हमारा आंतरिक शांति समझौता है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? बाहरी सुरक्षा के उपयोग में कौन सा उपाय शामिल नहीं है? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, मतलब कहने का मतलब आंतरिक शांति समझौता इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर ले। और हमारा अगला प्रश्न पर आप ध्यान देंगे दोस्तों बारीकी से। हमारा अगला प्रश्न यह है कि आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत कौन सा खतरा नहीं आता है? बताएं दोस्तों, आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत कौन सा खतरा नहीं आता है? ए में हमारा नक्सलवाद है, बी में हमारा आतंकवाद है, सी में हमारा बाहरी आक्रमण है, डी में हमारा सांप्रदायिक हिंसा है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो कमेंट जरूर करें और थोड़ा आप लोग फास्ट आंसर दीजिएगा। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत कौन सा खतरा नहीं आता है? तो बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि बाहरी आक्रमण इसका सही आंसर है। आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत बाहरी आक्रमण का खतरा नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों, आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि आंतरिक सुरक्षा में सबसे ज्यादा हानि किससे होती है? बताएं दोस्तों, आंतरिक सुरक्षा में सबसे ज्यादा हानि किससे होती है? ए में हमारा प्राकृतिक आपदा है, बी में हमारा आंतरिक हिंसा है, सी में हमारा राजनीतिक स्थिरता है, डी में हमारा सैन्य आक्रमण है। तो बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? आंतरिक सुरक्षा में सबसे ज्यादा हानि किससे होती है? बताएं दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब आंतरिक हिंसा इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आंतरिक सुरक्षा में सबसे ज्यादा हानि आंतरिक हिंसा से होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों, आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि पारंपरिक सुरक्षा उपयोग में क्या शामिल है? बताएं दोस्तों, पारंपरिक सुरक्षा उपयोग में क्या शामिल है? बताएं दोस्तों, ए में हमारा हिंसा का उपयोग बढ़ना है, बी में हमारा न्याय युद्ध है, सी में हमारा आत्मसमर्पण है, डी में हमारा युद्ध टालना है। बताएं दोस्तों, पारंपरिक सुरक्षा उपयोग में क्या शामिल है? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि न्याय युद्ध इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों, आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि युद्ध का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बताएं दोस्तों, युद्ध का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ए में हमारा सैन्य शक्ति का विस्तार है, बी में हमारा अन्य देशों का कब्जा है, सी में हमारा आत्मरक्षा और जन सहारा से बचाव है, डी में हमारा दूसरे देशों को कमजोर करना है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? युद्ध का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बताएं, युद्ध करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो हमारे 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि आत्मरक्षा और जन सहारा से बचाव इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों, आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि युद्ध में किन्हें किन्हें नहीं मारना चाहिए? बताएं दोस्तों, युद्ध में किन्हें नहीं मारना चाहिए? ए में हमारा आत्मसमर्पण करने वाले को, बी में हमारा दुश्मन सैनिक को है, सी में हमारा नागरिक को, डी में हमारा दोनों, ए और सी दोनों होगा। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? युद्ध में हमें किन्हें नहीं मारना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब आत्मसमर्पण को नहीं मारना चाहिए और नागरिक को नहीं मारना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि इसका आंसर डी हो जाएगा। दोनों ए और सी इसका सही आंसर है। आत्मसमर्पण और नागरिक इसका सही आंसर है। तो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि इसका सही आंसर है। दोस्तों, आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि 1972 की जैविक हथियार संधि BWC किसके खिलाफ है? बताएं दोस्तों, 1972 की जैविक हथियार संधि BWC किसके खिलाफ है? ए में हमारा परमाणु हथियार है, बी में हमारा जैविक हथियार है, सी में हमारा रासायनिक हथियार है, डी में हमारा पारंपरिक हथियार है।
बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। 1972 की जैविक हथियार संधि BWC किसके खिलाफ है। बताएं दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि जैविक हथियार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 1972 की जैविक हथियार संधि BCW जैविक हथियार खिलाफ है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, बारीकी से केयर करेंगे हमारा अगला प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न यह है कि रासायनिक हथियार संधि CWC कब लागू हुई थी। बताएं दोस्तों रासायनिक हथियार संधि CWC कब लागू हुई थी। ए में हमारा 1972 है, बी में हमारा 1980 है, सी में हमारा 1992, डी में हमारा 2000 है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो बताएं रासायनिक हथियार संधि CWC कब लागू हुई थी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, मतलब कहने का मतलब है 1992 इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। रासायनिक हथियार संधि CWC कब लागू हुई थी, तो 1992 में इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे। और हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि अपारंपरिक सुरक्षा में क्या शामिल नहीं है। बताएं दोस्तों अपारंपरिक सुरक्षा में क्या शामिल नहीं है। ए में हमारा सैन्य खतरा है, बी में हमारा हिंसा है, डी में हमारा ग्लोबल वार्मिंग है, डी में हमारा महामारी है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। अपारंपरिक सुरक्षा में क्या शामिल नहीं है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि सैन्य खतरा इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि ग्लोबल वार्मिंग किस प्रकार का खतरा है। बताएं दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग है जो किस प्रकार का खतरा है। ए में हमारा सैन्य है, बी में हमारा पर्यावरणीय है, सी में हमारा राजनीतिक है, डी में हमारा आंतरिक है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिएगा। तो बताएं ग्लोबल वार्मिंग किस प्रकार का खतरा है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, मतलब कि पर्यावरण इसका सही आंसर है। ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरण प्रकार का खतरा है। बताएं इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका सही आंसर है, पर्यावरण इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान दें। हमारा अगला प्रश्न यह है कि आतंकवाद किस प्रकार का खतरा है। बताएं दोस्तों आतंकवाद किस प्रकार का खतरा है। ए में हमारा बाहरी, बी में हमारा आंतरिक है, सी में हमारा अपारंपरिक है, डी में हमारा पारंपरिक है। बताएं दोस्तों आतंकवाद किस प्रकार का खतरा है। बताएं दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि अपारंपरिक इसका सही आंसर है। आतंकवाद अपारंपरिक प्रकार का खतरा माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर आप बारीकी से केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि आंतरिक रूप से विस्थापित लोग कौन होते हैं। बताएं दोस्तों आंतरिक रूप से कौन विस्थापित लोग होते हैं। ए में हमारा देश छोड़कर जाने वाले, बी में हमारा अपने देश के अंदर विस्थापित लोग, बी में हमारे युद्धग्रस्त क्षेत्र के लोग, डी में हमारा अप्रवासी है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। आंतरिक रूप से विस्थापित लोग कौन होते हैं। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब अपने देश के अंदर विस्थापित लोग इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ किस प्रकार का संगठन है। बताएं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ किस प्रकार का संगठन है। ए में हमारा सैन्य संगठन है, बी में हमारा आर्थिक संगठन है, सी में हमारा अंतरराष्ट्रीय संगठन है, डी में हमारा सैनिक संगठन है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ किस प्रकार का संगठन है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें और कमेंट अवश्य करें। गलत या सही होने से तो आप बिल्कुल मत डरिए कि हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है। गलत या सही होगा तभी ना आपको एग्जाम की तैयारी पता चले कि मेरे एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है, इसलिए आप कमेंट अवश्य करें। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों कमेंट करें। तो संयुक्त राष्ट्र संघ किस प्रकार का संगठन है।
बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय संगठन। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि विश्व बैंक WB का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताएं दोस्तों विश्व बैंक WB का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए में हमारा शिक्षा का प्रसार है, बी में हमारा आर्थिक सहायता है, डी में हमारा सैन्य ताकत बढ़ाना है, डी में हमारा पर्यावरण संरक्षण है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। विश्व बैंक WB का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि आर्थिक सहायता इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि आतंकवाद से निपटने के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावित है। बताएं दोस्तों आतंकवाद से निपटने के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावित है। ए में हमारा सैन्य हस्तक्षेप है, बी में हमारा आर्थिक सुधार है, सी में हमारा सामाजिक सुधार है, डी में हमारा अंतरराष्ट्रीय सहयोग है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। आतंकवाद से निपटने के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावित है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिएगा। तो बताएं आतंकवाद से निपटने के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावित है। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सैन्य बल प्रयोग किस स्थिति में किया जाना चाहिए। बताएं दोस्तों सैन्य बल प्रयोग किस स्थिति में किया जाना चाहिए। ए में हमारा जब सारे उपाय असफल हो जाए, बी में हमारा हमेशा पहले प्रयास में या कभी नहीं, और डी में हमारा शांति समझौता के लिए। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। सैन्य बल प्रयोग किस स्थिति में किया जाना चाहिए। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। हमारा 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिएगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब है जब सारे उपाय असफल हो जाए तब इसका मतलब कि होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप बस सब्सक्राइब कर ले और हमारा अगला प्रश्न पर आप बारीकी से क्लियर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत की सुरक्षा रणनीति का मुख्य हिस्सा क्या है। बताएं दोस्तों भारत की सुरक्षा रणनीति का मुख्य हिस्सा क्या है। ए में हमारा सैन्य हस्तक्षेप है, बी में हमारा आंतरिक समस्या से निपटना है, सी में हमारा आर्थिक मदद है, डी में हमारा अपराध रोकना है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। भारत की सुरक्षा रणनीति का मुख्य हिस्सा क्या है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब है आंतरिक समस्या से निपटना इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत के सैन्य क्षमता को मजबूत करने का उद्देश्य क्या है। बताएं दोस्तों ए में हमारा देश की रक्षा है, बी में हमारा अन्य देशों पर कब्जा है, सी में हमारा युद्ध को बढ़ावा देना है, डी में हमारा आंतरिक अशांति है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। भारत की सैन्य क्षमता को मजबूत करने का उद्देश्य क्या है। बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब है देश की रक्षा इसका सही आंसर है। भारत की सैन्य क्षमता को मजबूत करने का उद्देश्य क्या था। तो देश की रक्षा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि जैविक हथियार संधि BWC का उद्देश्य क्या है। बताएं दोस्तों जैविक हथियार संधि BWC का उद्देश्य क्या है। ए में हमारा जैविक हथियारों का निर्माण है, बी में हमारा जैविक हथियारों का उपयोग करना है, सी में हमारा जैविक हथियारों को बढ़ावा देना है, डी में हमारा सैन्य शक्ति बढ़ाना। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। जैविक हथियार संधि BWC का उद्देश्य क्या है।
बताएं इसका आंसर क्या होगा, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें और थोड़ा आप लोग फास्ट आंसर दीजिए और कमेंट तो अवश्य करें। कमेंट करने से तो बिल्कुल मत डरिए कि गलत हो रहा है या सही हो रहा है। गलत या सही होगा तभी ना आपको पता चलेगा कि मेरी एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है, इसलिए आप कमेंट अवश्य करें। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा, 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करें। तो जैव हथियार संधि BWC का उद्देश्य क्या है, बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब है जैविक हथियार का प्रयोग रोकना इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि पारंपरिक सुरक्षा में सबसे ज्यादा ध्यान किस पर दिया जाता है। बताएं दोस्तों, पारंपरिक सुरक्षा में सबसे ज्यादा ध्यान किस पर दिया जाता है। ए में हमारा आंतरिक समस्याओं पर, बी में हमारा बाहरी आक्रमणों पर, सी में हमारा आतंकवाद पर, डी में हमारा सामाजिक सुधारों पर। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, पारंपरिक सुरक्षा में सबसे ज्यादा ध्यान किस पर दिया जाता है। बताएं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब है बी नंबर, मतलब कि बाहरी आक्रमणों पर इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सुरक्षा के पारंपरिक उपयोगों में क्या शामिल नहीं है। बताएं दोस्तों, सुरक्षा के पारंपरिक उपयोगों में क्या शामिल नहीं है। ए में हमारा युद्ध के साधनों का सीमित उपयोग, बी में हमारा मानवाधिकार का हनन, सी में हमारा न्याय युद्ध है, डी में हमारा आत्मरक्षा है। बताएं दोस्तों, सुरक्षा के पारंपरिक उपयोग में क्या शामिल नहीं है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। ए में हमारे युद्ध के साधनों का सीमित उपयोग है, बी में मानवाधिकार का हनन करना है, सी में हमारा न्याय युद्ध है, डी में हमारा आत्मरक्षा। बताएं दोस्तों चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब मानवाधिकार का हनन इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सुरक्षा का उद्देश्य क्या है। बताएं दोस्तों, सुरक्षा का उद्देश्य क्या है। ए में हमारा युद्ध को बढ़ावा देना है, बी में हमारा शांति बनाए रखना है, डी में हमारा आंतरिक समस्याओं का समाधान है, डी में हमारा अंतरराष्ट्रीय सहयोग है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, सुरक्षा का उद्देश्य क्या है। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो हमारा 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब शांति बनाए रखने इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि ग्लोबल वार्मिंग किस प्रकार का खतरा है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या, ग्लोबल वार्मिंग किस प्रकार का खतरा है। ए में हमारा पारंपरिक है, बी में हमारा आंतरिक है, सी में हमारा अपारंपरिक है, डी में हमारा शैन है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग किस प्रकार का खतरा है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कहने का मतलब है अपारंपरिक इसका सही आंसर है, ग्लोबल वार्मिंग अपारंपरिक खतरा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि WHO किस क्षेत्र में काम करता है। बताएं दोस्तों WHO किस क्षेत्र में काम करता है। ए में हमारा शिक्षा है, बी में हमारा स्वास्थ्य है, सी में हमारा सैन्य, डी में हमारा मानवाधिकार है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि स्वास्थ्य इसका सही आंसर है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले और हमारा अगला प्रश्न पर हम बारीकी से केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि आतंकवाद से निपटने के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावित है। बताएं दोस्तों आतंकवाद से निपटने के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावित है। ए में हमारा सैन्य हस्तक्षेप है, बी में हमारा आर्थिक सुधार है, सी में हमारा सहयोग और संवाद है, डी में हमारा आंतरिक सुधार है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कहने का मतलब असहयोग और संवाद इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि आतंकवाद का समाधान किस प्रकार निकाला जा सकता है। बताएं दोस्तों आतंकवाद का समाधान किस प्रकार निकाला जा सकता है। ए में हमारा सिर्फ न्याय बल से,
बी में हमारा सिर्फ आर्थिक सुधार से, सी में हमारा सहयोग और आपसी संवाद से, डी में हमारा राजनीतिक हस्तक्षेप से। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? आतंकवाद का समाधान किस प्रकार निकाला जा सकता है? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि असहयोग और आपसी संवाद इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है दोस्तों। ये और हमारा आज का आखिरी प्रश्न पर अब बारीकी से क्लियर करेंगे। हमारा आज का आखिरी प्रश्न यह है कि किसके जरिए सैन्य बल का उपयोग किया जा सकता है? बताएं दोस्तों। ए में हमारा अंतरराष्ट्रीय बिरादरी की अनुमति से, बी में हमारा व्यक्तिगत निर्णय से, सी में हमारा आंतरिक अशांति से, डी में हमारा आर्थिक विकास से। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? किसके जरिए सैन्य बल का उपयोग किया जा सकता है? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मतलब अंतरराष्ट्रीय बिरादरी की अनुमति से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अब बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल कर दे, लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे। कमेंट तो अवश्य करे, कमेंट करने के लिए तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा। और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर से महाराज सर से कांटेक्ट करके पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।